द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के 12,000 स्वाध्यायियों की ओर से आपके चरणों में अनंत कृतज्ञता पूर्वक अनंत सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आपकी अनंत करुणा और कृपा के भाव से द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम की स्थापना की गई और उसे सुचारू रूप से जन जन तक पहुंचाने के लिए 27 नवंबर 2019 को ऑनलाइन कक्षाओं की स्थापना की गई, जिसे श्रवण संस्कृति ऑनलाइन स्वाध्याय के नाम से घोषित किया गया। पूज्य गुरुदेव, शीघ्र ही कोरोना उपस्थित होने से उन क्लासों को यूट्यूब के माध्यम से भी प्रचारित किया गया और आपने इसी मंच से घोषणा की कि उसे कोई नाम देना चाहिए, तो बहुत सारे नाम यहाँ से आपने बतलाए थे, जैसे आमनाय, अनुपेक्षा, स्वाध्याय, वाचना आदि। तो उसी में प्रक्षणा स्वाध्याय के रूप से उसे आगे बढ़ाया गया। पूज्य गुरुदेव, अब इसे 5 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, तो हम सभी स्वाध्यायी उस समय क्या ऐसी आयोजना बनाएं कि जिसके माध्यम से ये ऑनलाइन क्लास जन जन के माध्यम पहुंचे और आगे भविष्य में इसकी रूपरेखा किस रूप में हो। हे गुरुदेव, मार्गदर्शन करें। नमोस्तु स्वामी। किसी भी अच्छे कार्य का जो है, यदि उसमें अच्छी सफलता मिलती है, अच्छा कार्य होता है, तो उसकी स्थापना दिवस को महोत्सव का रूप दे देना चाहिए। अभी देखो, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे अपन को भगवान का, महावीर स्वामी का उपकारी दिन लगता है, अपन ने उसको महोत्सव का, भगवान का जन्म कल्याणक तो एक ही बार हुआ था ना, अपन ने महावीर जयंती अभी तक मना रहे। जैसे आप लोगों का जन्म एक ही बार होता है, लेकिन जन्म दिवस हर वर्ष मना। साधु की दीक्षा एक बार होती है, लेकिन दीक्षा दिवस। तो कोई भी कार्य को है, प्रथम दिन यदि उससे लाभ हुआ है, अच्छा हुआ है, तो उनकी स्थापना को महोत्सव का रूप देना चाहिए। अभी संसार के सबसे ज़्यादा एनर्जीफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मुनि सुब्रत नाथ ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में विराजमान, जो भूगर्भ से प्राप्त हुए संसार, आज उसको सुकान भैया वहाँ पर कमेटी प्रति 100 दिन के बाद उसका महोत्सव मनाते। प्रति 100 दिन, 100वां दिन पूरे होते ही उसका एक पूरा मंदिर जमीन से निकला था। 51 मूर्तियों का समोषण था। उन मूर्तियों के प्रति लोगों का इतना उपकारी भाव है, इतना अच्छा है कि हर 100 दिन में के बाद उस दिन जब आता है तो महोत्सव का रूप ले लेता है और सारे भारत के लोग हर 100 दिन में वहाँ इकट्ठे होते हैं। जिनको उस मूर्ति से लाभ हुआ है वे 100वां दिन का इंतजार करते हैं। तो जितना ज़्यादा हमें कोई चीज़ से लाभ मिलता है, उतना ही हम उसको महोत्सव मनाएं। यदि बहुत ज़्यादा लाभ है तो हफ्ता मनाएं। जैसे मान लो कोई कार्य सोमवार को हुआ है, तो सोमवार को ही महोत्सव मना ले। जब जब सोमवार आएगा महोत्सव होगा। मान लो इतना नहीं है तो महीने का बनाए कि भाई ये तारीख आएगी तो हो जाएगा। नहीं है तो 4 महीने का, 6 महीने का, साल भर का रख लो। तो 5 साल हो गए। 5 साल के वर्ष के बाद आप उसको महोत्सव का रूप दे सकते हैं। 12 वर्षीय कोर्स को आपको चालू किए हुए कितने साल हो गए हैं? 7 वर्ष हो गए। 7 साल दे सकते हैं। संस्थान को कितने साल हो गए, इसका भी महोत्सव मना सकते हैं। जिस दिन संस्थान स्थापित हुआ था उस दिन संस्थान की तरफ से, आजकल तो सब लाइव है, सारे संस्थान के स्नातकों को कहा जाए कि अपने अपने घर में जो जहाँ है वहाँ से दिवाली का रूप मनाया जाए। संस्थान में दिवाली हो, दीपक जलें, जितने वर्ष हो जाएं सामने जनवाणी माता को रख लें और जनवाणी को रख करके और उसकी आरती उतारें। तो संस्थान का भी एक दिवस मना सकते हैं। 12 वर्ष से 7 वर्ष हो गए हैं तो उसकी जिस दिन स्थापना की उस दिन को सारे 12 वर्ष से जितने भी स्वाध्याय छात्र हैं वे सब लोग अपने घर में बैठेंगे। यहाँ बुलाना जरूरी नहीं है। वही मोदी जी की घंटी बजवाई थी ना उन्होंने एक बार, तो बस आजकल तो सब कोरोना के समय बस सब जितने 12 वर्ष सबसे कहो अपने घर में चौकी पर जनवाणी रखो, जिसको आपने 7 साल तक पढ़ा है, इस तारीख को
उतना दीपक 7 दीपक रख करके और एक जनवाणी की आरती यहाँ से पढ़ो, वो उसको पाठ करें, एक पाठ करा दो, बस महोत्सव हो जाएगा। ऐसे ही आपका ऑनलाइन को 5 साल हुए हैं, जितने आपके 1000 2000 जो लोग हैं उनके लिए एक कोई आरती और एक कोई पूजा, कोई जो कुछ भी आप करना चाहें उसको करें, एक माला दे दें, माला फेर लें, और या कोई पाठ कर लें सरस्वती जिनवाणी के, जिनवाणी पूजा कर लें, तो ऐसा कर सकते हैं। दिन में हो जिनवाणी पूजा करा दो, मतलब सब लोग अपने द्वादश वर्ष वाले सब बैठ जाएं अपने घरों में, अष्टद्रव रख लें, शास्त्री रख लें, यहाँ से जिनवाणी पूजा बोली जाए, जिनवाणी आरती बोली जाए और उसको महोत्सव के रूप में मना लें। तो महोत्सवों को 3 प्रकार के महोत्सव होते हैं। एक अकृत्रिम महोत्सव होते हैं जो अनादिकाल से चलते हैं, जिनका महोत्सव का तो कोई नाम आया नहीं, पर्व का नाम आया। अष्टान का अष्टमी चतुर्दशी ये अनादि अनधन पर्व है। और दूसरे घटना के पर्व होते हैं। जब किसी घटना से कोई जुड़ा हुआ रहता है तो वो पर्व नहीं होता, वो त्योहार हो जाता है। जैसे दीपावली को पर्व नहीं कह के त्योहार कहते हैं। तो इन घटनाओं से जुड़े हुए को आप खुद महोत्सव का रूप दें, बहुत अच्छा है, अच्छा सोच है, करना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारा उपकार हुआ है उसकी खुशी साल भर में एक बार मनाना हमारे भविष्य को उज्जवल करता है। नमोस्तु सर।